प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर की आत्मा ने एक नई बात से सिखाया और आज वही बात मैं आप सभी तक लेकर आया हूं। हालेलुया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप जानते हैं अधिकतर मसीहों को एक एक प्रॉब्लम रहती है, वो है भेदभाव, कंपैरिजन। Most of the believers today are possessed with the spirit of comparison today. हालेलुया। आप जानते हैं बहुत से मसीह आज भेदभाव की आत्मा से ग्रस्त हैं। भेदभाव, अरे उसके पास तो ये हो गया, मेरे पास नहीं हुआ। अरे उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। मैं आपसे एक आज स्टोरी शेयर करती। ये कहानी है दो मित्रों की। टू फ्रेंड्स। दिस इज अ स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स। हालेलुया। जिसमें से एक मित्र एलिफेंट है और दूसरा मित्र डॉग है। जिसमें से एक मित्र, एक फ्रेंड हथनी है और दूसरा मित्र एक बिच या फीमेल डॉग या कुतिया है। हालेलुया। एक कुतिया है। वो दोनों एक साथ रहते थे। रोज इनकी मित्रता बहुत गहरी थी और ये एक दूसरे से लगातार मिलते थे, बार बार मिलते थे, प्रतिदिन मिलते थे। दे यूज्ड टू मीट एवरी डे एंड दे यूज्ड टू शेयर अबाउट देयर एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। ये एक दूसरे से रोज मिलते थे और अपने जीवन की, दिनचर्या की बातें एक दूसरे के साथ साझा करते थे। एक दिन जो फीमेल बिच थी, जो कुतिया थी, वो अपनी सहेली हथनी के पास आई और उसने कहा, तुम जानती हो मेरे पास आज एक खुशखबरी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कुतिया हथनी के पास आई और उसने कहा, तुम जानती हो मेरे पास एक आज खुशखबरी है। और हथनी ने कहा, हाँ मेरे पास भी एक खुशखबरी है, पर योकी अगर तुमने पहले इस खुशखबरी की शुरुआत करी है तो बताओ कि क्या खुशखबरी है तुम्हारे पास। कुतिया ने कहा, डू यू नो आई एम प्रेग्नेंट टुडे। कुतिया ने कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। हालेलुया। और उस हथनी ने भी बहुत उत्तेजना के साथ कहा, अरे यही खुशखबरी मेरे पास भी है, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और मैं भी माँ बनने वाली हूँ। था कि लगभग 2 से 3 महीने के बाद वो कुतिया हथनी के पास गई और उसने कहा, बहन मेरे 7 बच्चे हुए हैं और मैं वाकई आज इस दुनिया पर माँ बन चुकी हूँ। हालेलुया। और हथनी तब भी प्रेग्नेंट थी। उसके कुछ समय के बाद उस फीमेल बिच ने दोबारा कंसीव किया। वो दोबारा माँ बनने वाली थी और वो दोबारा अपनी हथनी सहेली के पास गई और उसने कहा, बहन मैं अब दोबारा माँ बनने वाली हूँ। और कुछ 2 से 3 महीने के बाद वो दोबारा माँ बनी और उसने लगभग 6 बच्चों को जन्म दिया। और कुछ समय के बाद जब वो माँ बनी, वो दोबारा हथनी के पास गई और उसने कहा, बहन मैंने 6 बच्चों को जन्म दिया। पर हथनी अभी तक प्रेग्नेंट थी उसी पहली बच्चे के साथ। हालेलुया। मैं आज आपको बहुत बहुमूल्य चीज़ बता रहा हूँ। आज मैं आपको नेचर से जुड़ी एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। कुछ समय के बाद वो फीमेल बिच दोबारा प्रेग्नेंट हुई और उसने 2-3 महीने के बाद 8 बच्चों को जन्म दिया। और इस बार जब वो अपनी सहेली से मिली तो ना कि उसने उस खुशखबरी को साझा किया, पर वो उस हथनी पर हंसी। बहन तूने और मैंने साथ साथ गर्भ धारण किया था, पर तू अभी तक उस गर्भ में है, तू अभी तक प्रेग्नेंट है, पर मैं 3 बार मां बन चुकी हूं। वो कुतिया, वो फीमेल बिच अपनी फ्रेंड पर हंसी और उसने कहा, देख बहन मैं 3 बार मां बन चुकी हूं, पर तूने और मैंने गर्भ साथ साथ धारण किया था और तू अभी तक मां नहीं बनी। हालेलुया।
क्या आप जानते हैं लगभग 2.5 से 3 महीने का एक डॉग का प्रेगनेंसी पीरियड होता है. जस्ट लाइक ह्यूमंस, द प्रेगनेंसी पीरियड इज फ्रॉम 7 to 9 months, बट द एवरेज इज लाइक 8 to 9 months और 8.5 months. जैसे इंसानों का प्रेगनेंसी ड्यूरेशन पीरियड 9 महीने का होता है, वैसे एक डॉग का प्रेगनेंसी पीरियड लगभग 3 महीने का होता है. 2.5 से 3 महीने का होता है. 3 महीने का. हालेलुया. एक हथनी गर्भ धारण करती है तो वो लगभग 2 साल का होता है. 2 साल बच्चा उसमें रहता है, उस गर्भ में रहता है और बड़ा होता है. और जब तक कि इतना बड़ा ना हो जाए वो उस वूम में, उस गर्भ में रहता है लगभग 2 साल. हालेलुया. उस हथनी ने अपनी सहेली पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहन माफ करना, मेरा बच्चा जब पृथ्वी पर आएगा तो एक जोर सा शोर होगा. वो एक कुत्तों की तरह नहीं कि हुआ और पता भी नहीं चला. जंगल में पता चलेगा कि एक हथनी का बच्चा आज पैदा हुआ है. हालेलुया. आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा. जब हमारे जीवन में कुछ होता है ना तो एक बड़ी गवाही आती है. हम एक हाथी के समान अपना जीवन जीते हैं. हम एक कुत्तों के समान अपना जीवन नहीं जीते कि हुआ और पता भी नहीं चला. आप जानते हैं जब हाथी जंगल में निकलता है और जब अपनी आई पर आता है ना तो शेरों को भी पीछे हटा देता है. वो हाथी होता है. जब वो एक जिद पर अड़ जाता है ना तो बड़े से बड़े पेड़ों को गिरा देता है. जब वो अपनी आई पर आ जाता है ना तो किसी से भी जंगल में लड़ने से हटता नहीं है. वो अपनी राह पर खड़ा हो जाता है. जब वो जंगल से बाहर बावला निकलता है ना तो गाड़ियां तोड़ देता है, घर के घर तोड़ देता है और बहुत बड़ी तबाही कर देता है. जब वो अपनी आई पर आ जाता है ना तो बड़े से बड़े खेतों को तबाह कर देता है. हथनी ने कहा, ये कुत्ते क्या कर पाते हैं. हमारा मसीह जीवन भी कुछ हाथी की तरह है मेरे प्रियजनों. शायद बहुत से कुत्ते तुम्हें कहते होंगे, अरे तू क्या कर रहा है अपने जीवन में, तू अभी तक कुछ नहीं कर पाया, देख मैंने ये कर लिया. अरे हमारे जीवन में जब होता है ना तो एक बहुत बड़ा शोर होता है, क्योंकि एक जंग जीती जाती है अंधकार से ज्योति की, और एक बिजली के समान एक गवाही खड़ी होती है. हालेलुया. और वो हमारी जीत का डंका बजाती है. प्रेज द लॉर्ड. एक हाथी और एक कुत्ते के जीवन में बहुत फर्क है. हथनी ने क्या कहा, बहन माफ करना, मैं कुत्तों को नहीं जन्म दूंगी पर एक हाथी को जन्म दूंगी. और जब वो पृथ्वी पर गिरेगा ना तो एक गूंज होगी. लोगों को पता चलेगा कि मेरे जीवन में एक अद्भुत काम हुआ है. एक हाथी चलता है ना तो पत्ते हिलते हैं, इसका मतलब गूंज होती है. क्या कुत्ता चलता है तो गूंज होती है? पर जब एक हाथी चलता है ना तो पत्ते हिलते हैं, इसका मतलब पेड़ भी अंदर से हिल रहा होता है. जिसकी शाखाएं जितनी मर्जी गहरी हो पर उसके कदम उस पेड़ को भी हिला रहे होते हैं. पत्तों का हिलना दर्शाता है कि पेड़ हिल रहा है, चाहे आप उसे दृष्टि में देख पाएं या ना देख पाएं, पर जब पत्ते हिलते हैं इसका मतलब पेड़ हिलता है. उस हथनी ने कहा, जब मेरा बच्चा इस जमीन पर चलेगा ना तो पेड़ हिलेंगे. तेरे 8 बच्चे और वो 6 बच्चे और वो 7 बच्चे मिलकर भी चल लेंगे ना तो एक पत्ता भी नहीं हिला पाएंगे, एक गूंज भी नहीं कर पाएंगे. मसीह आज मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको लगता है
कि यार मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, पर इंतजार करो, क्योंकि जब होगा ना एक गूंज होगी। जब अब्राहम पिता बनाना, तो बाइबल ये नहीं बताते कि उस पृथ्वी में अकेला अब्राहम जीवित था, अब्राहम के साथ और भी मनुष्य जीवित थे। पर जब अब्राहम इस्हाक का पिता बनाना, तो जो बाइबल बात नहीं कहती, मैं वो आज आपको कहता हूं। लोग कहते होंगे अरे वाह, 100 साल का व्यक्ति आज पिता बन गया। गूंज थी। पहले परमेश्वर चाहता है वो स्थितियां दिखना जिसमें लगता है कि कोई उम्मीद नहीं, पर हमारा परमेश्वर सक्षम है। वो कहता है कि जो कुछ मनुष्य से संभव नहीं वो मुझसे संभव है। जितने भी लोग चाहते हैं कि तुम अपना मुंह बेशर्मी में ढांपो, जब वो गवाही मौजूद होगी ना, वो अपना मुंह ढांपेंगे। चिंता मत करो। परमेश्वर हमारे अंदर एक उम्मीद को पैदा करना चाहता है, उम्मीद को। जितने भी लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं मसीहों में, अरे तुम दोनों की शादी साथ हुई थी, देख उसका बच्चा हो गया, तेरा नहीं हुआ। हालेलुया। किसी ने कभी ऐसा अनुभव किया है? पर अगर आज मैं कहता हूं कि परमेश्वर की अनुग्रह तुम पर है, और अगर आज तुम माता पिता हो, तो वही लोग कहते होंगे अच्छा, गूंज, अच्छा जी, वो माता बन गई, वो माता पिता बन गए। एक गूंज। विलंब शायद उनको दिखता होगा, पर मैं कहता हूं प्रोसीजर 2 साल का ही था हथनी के लिए। कुतिया के अनुसार उसके लिए 3 महीने काफी थे, पर हथनी के अनुसार लगभग 2 साल चाहिए थे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। पर जब हमारे जीवन में गवाही उत्पन्न होती है ना, तो वो लोग जो हंसते हैं उन्हीं के मुंह शर्मिंदा होते हैं। कई बार परमेश्वर तुम्हें उन परिस्थितियों में लेके जाता है जहां लोग तुम पर मजाक उड़ा रहे होते हैं। पर मैं आज एक बात बताता हूं, अगर आज तुम उन परिस्थितियों में हो जहां लोग तुम्हें कह रहे हैं भाई कब होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं आज विश्वासी इसी बात से ग्रस्त हैं। वो अपनी परेशानियों में इतने परेशान नहीं जितना वो ताने खा खा के परेशान हैं, और उसके बाद वो भेदभाव करते हैं, यार उसका हो गया, मेरा कब होगा। हम दोनों साथ कहते थे विदेश जाएंगे, यार उसको 5 साल हो गए विदेश गए, मैं कब जाऊंगा। हम दोनों कहते थे यार एक बड़ा घर बनाएंगे, उसने घर बना के पेंट भी करा लिया, मैं कब बनाऊंगा। भेदभाव। अगर इस भेदभाव से कुछ भला होता तो बाइबल जरूर कहती कि दूसरों के साथ भेदभाव करो, पर बाइबल कभी नहीं कहती। नूह को जब परमेश्वर ने कहा नाव बनाओ, तो लोग उसको देखते होंगे तो हंसते होंगे, आ भाई बन गई नाव। एक तो बारिश के बारे में सुना नहीं, एक तो नाव बना रहा है, बन गई नाव। दिन और रात उसने भी लोगों की उस शर्मिंदा को सहा होगा, उस तानों को सहा होगा। पर जब नाव बनी और वो और उसका परिवार बचा, तो लोग कहते होंगे नूह हाथ दे के हमें भी बचा ले भाई, याद कर वो दिन हम साथ साथ घूमते थे, माफ कर दे, बचा ले। मैं आज आपसे कहता हूं कि जितने लोग तुम्हारी शर्म चाहते हैं ना, तुम्हारे पर हंसना चाहते हैं, आज वो समय आ रहा है, ये मैं प्रोफेसी करना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से, वो लोग अपनी शर्म में अपना मुंह ढांपेंगे। ये ऐसा महीना होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज जो विश्वास से ग्रहण करता है ना, मैं कहता हूं कि ये ऐसा महीना होने जा रहा है कि जो लोग तुम्हारे प्राण के खोजी हैं, जो चाहते हैं कि तुम अपनी आशा में हमेशा टूटे हुए पाए जाओ, हमेशा शर्मिंदा पाए जाओ, वो अपना मुंह ढांपते फिरेंगे। वो तुमसे कुछ नहीं कह पाएंगे इस बार, वो सिर्फ तुमसे दाएं बाएं भागेंगे। और अगर वो तुमसे दाएं बाएं भाग रहे होंगे ना, तो समझ लेना वो समय आ गया है कि
जो होप वो चाहते थे कि तुम शर्मिंदा होने पाओ, वो होप टूट गई है और आज तुम जयवंत हो रहे हो और वो शर्मिंदा हो रहे हैं। हालेलुया। आओ एक वचन में चलते हैं, भजन संहिता 70 वचन 2 से 3। साम चैप्टर 70 वर्स 2 to 3। मैं पहले अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ूंगा और उसके बाद हिंदी अनुवाद में पढ़ूंगा। May those who want to take my life put to shame and confusion. May all who desire my ruin be turned back in disgrace. May those who say to me, aha, aha, turn back because of their shame. 70वां अध्याय वचन 2 से 3। जो मेरे प्राण के खोजी हैं उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाएं, और मेरे हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटें और निरादर किए जाएं। जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। ये मैं आज यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा से भर के घोषणा कर रहा हूं। बहुत से लोग तुम्हें बहुत सी बातों के लिए कह रहे होंगे, अरे अभी तक खाली बैठा है, कब जॉब करेगा? कॉलर खड़ा करने का महीना आ गया है। इसी महीने में अपनी गवाही के साथ लड्डू खिलाओगे यीशु मसीह के नाम से। अरे कब मां बाप बनोगे? इसी महीने में परमेश्वर के नाम से खुशखबरी शेयर करोगे। अरे हमेशा मांगते रहते हो, कब अपने पैरों पर खड़े होगे? इसी महीने यीशु मसीह के नाम से खड़े होगे। अरे यार तू हमेशा बीमार रहता है, कब ठीक होगा? इसी महीने यीशु मसीह के नाम से मैं बिल्कुल ठीक होऊंगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, आज जो भी लोग तुम्हें कोस रहे हैं, आज जो भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कहो मेरे साथ, इसी महीने मैं अपनी इज्जत को शान और शौकत में देखूंगा, अपना नाम परमेश्वर के नाम से ऊंचा हुआ देखूंगा और अपनी जय का डंका बजाऊंगा और वो लोग पीछे हटेंगे। हालेलुया। ये भेदभाव तुम्हारे विश्वास को कमजोर कर देता है, और जब तुम्हारा विश्वास कमजोर होता है तो कार्य नहीं होते। पर उस हथनी की तरह आज मुस्कुराते हुए उस सहेली कुतिया को कह दो, माफ करना मेरी बहन, मेरा बच्चा जब जमीन पर आएगा तो शोर होगा, गड़गड़ाहट होगी, स्वर्ग में चिल्लाहट होगी होसाना के नाम की, कि परमेश्वर ने अपना कार्य पूरा कर दिया। जहां लोग कहते हैं ना नहीं हो सकता, वहां परमेश्वर कहता है हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर सक्षम है हर चीज को करने के लिए। आप जानते हो, लोग जो तुम्हें दिखाना चाहते हैं वो उनके पास है निराशा, पर जब परेशानी आती है तो हमें क्या दिखता है? उम्मीद, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर ने उम्मीद डाली है। वो चश्मे के समान है, वो पहले धुंधला धुंधला दिखती है और फिर एक दिन साफ दिखती है उम्मीद। पर जब हम उस उम्मीद को थाम लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो वो उम्मीद, वो विश्वास कार्य करती है। परमेश्वर हमारे अंदर उम्मीद देखना चाहता है। वो कुतिया हथनी के पास गई और उसे क्या करना चाहती थी? निराश। लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हें क्या करना चाहते हैं? निराश। पर परमेश्वर तुम्हारे अंदर क्या देखना चाहता है? एक उम्मीद, एक होप। हालेलुया। हम कई बार बड़े बड़े अनुभव करते हैं और कुछ अनुभव बहुत अच्छे नहीं होते, पर उन अनुभव में एक उम्मीद होती है। आप जानते हैं बाइबल भी हमें यही सिखाती है। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय वचन 3 से 4। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय वचन 3 से 4। मैं पहले अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ूंगा और उसके बाद हिंदी अनुवाद में पढ़ूंगा। Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, endurance produces character, character produces hope.
केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेशों से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। गॉड वॉन्ट टू प्रोड्यूस होप इन अस। पर वो होप कैसे आती है? कलेशों से, परेशानियों से। अगर आज आप परेशानियों में हैं तो इसका मतलब परमेश्वर आपके अंदर कार्य कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उन परेशानियों से तुम निकलो ताकि तुम्हारे अंदर आशा निकलने पाए मेरे प्रियजनों। हालेलुया। यही नहीं वरन हमें कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेशों से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। अगर परमेश्वर आपके में, मेरे में, हम सब में एक उम्मीद को बनाना चाहता है तो एक प्रोसेस है। कलेश, झगड़े, परेशानियां। कितने प्रियजन आज झगड़ों में हैं? कितने प्रियजन आज कलेशों में हैं? कितने प्रियजन आज परेशानियों में हैं? हालेलुया। तो ये झगड़े तुम्हारे जीवन में क्या पैदा कर रहे हैं? उम्मीद, परमेश्वर पर उम्मीद। आप जानते हो, अगर आज आप झगड़ों में हो, अगर आज आप कलेशों में हो, अगर आज आप परेशानियों में हो, तो आप होप देखते हो ना, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। होप, होप। इन झगड़ों में भी उम्मीद होती है, और वो उम्मीद आज आपको दिखने पाए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं को सुनता हूं, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता, कभी ना त्यागता। बल्कि वो यहां तक भी कहता है कि पृथ्वी और आकाश टल जाते हैं पर मेरा वचन कभी नहीं टलता। और उसी का वचन है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता, कभी ना त्यागता। उसी का वचन है कि मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। उसी का वचन है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। उसी का वचन है कि मैं तुम्हारी जरूरत की हर चीज तुम्हें दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे झगड़े, हमारे कलेश, हमारी परेशानियां हमारे अंदर एक उम्मीद को पैदा करती है। उम्मीद। आप जानते हैं, हम कई बार अपना दिमाग लगाते हैं, पर जब हम परमेश्वर पर पूरी रीति से निर्भर हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? परमेश्वर ही कर सकता है। उम्मीद, परमेश्वर ही करेगा। उम्मीद, मैं कुछ नहीं कर सकता पर परमेश्वर करेगा। उम्मीद। और जब हम इस उम्मीद को देखना शुरू कर देते हैं तब कार्य प्रगति पर होते हैं, तब कार्य एग्जीक्यूशन पर होते हैं, तब वो गवाहियां उत्पन्न होनी शुरू होती हैं। आज जो आप देख रहे हो वो सत्य नहीं है। वो कुतिया हथनी को वो दिखाने आए कि देख तू मां नहीं बन सकती, पर जो हमारे अंदर है उस पर विश्वास करो। उस हथनी ने क्या विश्वास किया? जो उसके भीतर था। हमारे अंदर कौन है? परमेश्वर का आत्मा, उस पर विश्वास करो। परमेश्वर कहता है जो कुछ मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। आज उस भीतर पर विश्वास करो और घोषणा करनी शुरू करो। यूं यूं कार्य हो जाएंगे। यूं पैसा नहीं बचता, कार्य करना शुरू करो। पैसा, अरे चिंता ही नहीं है, चिंता ही नहीं है। तो प्रभु कभी नहीं बदलता, वो कल भी और आज भी एक सा है। मेरे प्रियजनों, कार्य करना शुरू करो। अपने घरों में उस वातावरण को महसूस करना शुरू करो जिसकी तुम अपेक्षा, उम्मीद करते हो। अगर तुम लोन्स के बाहर पर हो, कर्जों के बाहर पर हो, आज अपने घर में घोषणा करना शुरू कर दो, ये आखिरी साल है, कर्जे सारे मुक्त हो जाएंगे। और जो भी परेशानियां हैं घोषणा करनी शुरू कर दो। वो महीना है जहां तुम्हारे विद्रोही, जो लोग तुम्हारी शर्म में बहुत खुश होते हैं, तुम्हारी बेदबी करके, तुम्हारी बेइज्जती करके बहुत खुश होते हैं,
वो अपनी शर्म में मुंह ढांपने जा रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा से कह रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा से ऐसा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हथनी की स्टोरी को याद रखना। हो सकता था वो भी देख लेती और कहती कि शायद यार नहीं हूं मैं प्रेग्नेंट, ही तो 3 बार हो गई। पर उसने कहा सुन मेरी बहन, जब मेरी कोख से बच्चा बाहर आएगा ना तो गूंज होगी। आपकी गवाही भी आप ही की संतान है, और जब वो बाहर आती है ना तो गूंज होती है। और जब गवाही आ जाती है ना, तो जैसे मैंने कहा था, जब हाथी ठान लेता है ना तो उसके रास्ते में जो भी आता है वो पीछे हटता है, वो पीछे नहीं हटता। तो जब गवाही खड़ी हो जाती है ना तो बड़ी से बड़ी विपत्तियों को पीछे करती जाती है और कहती है कि अब दिन आ गया गवाही आने का, इसे कोई नहीं रोक सकता। नहीं रुकती वो हवा की तरह आती है जिस पर किसी का जोर नहीं होता। गवाही पता नहीं चलती कब आती है, पर जब वो परिवर्तन लाती है तो लोगों को दिखता है कि गवाही आ गई है। आज उस उम्मीद को अपने अंदर ले आओ, इन झगड़ों इन कलेशों में उम्मीद को ले आओ। मैं एक आखिरी कलाम पढ़ूंगा, मत्ती 24 वचन 35। परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी और आकाश चल जाएं पर मेरा वचन अटल रहता है। मत्ती 24 वचन 35। मैं पहले अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ूंगा और उसके बाद हिंदी अनुवाद में पढ़ूंगा। हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माई वर्ड्स विल नेवर पास अवे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। जो भी इन झगड़ों में देखना चाहते हो, कलेशों में देखना चाहते हो, घोषणा करनी शुरू कर दो। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से ऐसा होने जा रहा है, सब होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।